गुड मॉर्निंग दोस्तों। कंटिन्यूस फंक्शन वाले चैप्टर की यानी यूनिट नंबर सेकंड के लगभग आपकी कंटिन्यूस तक एक यूनिट कवर हो जाती है। यूनिट नंबर सेकंड, इसके बाद एक दो टॉपिक बचते हैं। वो अगर हमें समय मिला या आपको भी समय मिला तो हम आगे करा देंगे आपको, अदरवाइज ये भी आपके लिए सफिशियंट है। और सेपरेशन वाली सेपरेशन यानी यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत सेपरेशन ऑफ एक्जिम्स T0 T1 T2 नॉर्मल रेगुलर स्पेस वाली थ्योरम हम आपको पहले डाल चुके थे। तो हम आपसे केवल यही चाहेंगे कि आपको जितने भी थ्योरम हम आप तक डाल चुके हैं वो आप पढ़ते रहें निरंतरता के साथ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखिए, कंटिन्यूस फंक्शन में ही हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ था, आइसोमेट्री। आइसोमेट्री से मतलब क्या होता है कि दो मैट्रिक स्पेस तो आप जानते हो, कोई भी फंक्शन मैट्रिक कब कहलाता है, जब आपकी चार कंडीशनों की क्या कर देता हो, पालना। जो चार कंडीशन आप जानते हो। आइसोमेट्री में लेट x1 d1 एंड x2 d2 be two metric spaces, x1 d1 and x2 d2 be two metric spaces, then a one मैप, एक वन मैप बनाई हमने, x1 d1 to x2 d2 is called isometry if अगर इसकी किन्हीं दो पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड की जाए, डिस्टेंस ऑफ यानी d1 xy और दूसरे के अंतर्गत जो डिस्टेंस निकाली जाएगी इनकी इमेजों की fx और fy की, वो दोनों कैसी आनी चाहिए, इक्वल। 4 और xy किसके एलिमेंट थे, x1 के थे। इन दिस केस द मैट्रिक स्पेसेज आर कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्पेसेज। और इस केस के अंतर्गत ये दोनों जो मैट्रिक स्पेसेज हैं वो कैसे भी स्पेसेज कहलाएंगे, आइसोमेट्रिक स्पेसेज। तो हमारा मेन वर्क क्या होगा कि इसके कोई दो एलिमेंट ले रहे हो आप, उनके बीच में जो डिस्टेंस निकाल रहे हो और इन्हीं एलिमेंटों की जो इमेज आएगी उनके बीच में जो डिस्टेंस निकाल रहे हो d2 से, वो दोनों जो डिस्टेंस है वो आपस में कैसी आनी चाहिए, बराबर बराबर आनी चाहिए। तो इस केस में जो है हमारा क्या कहलाता है, आइसोमेट्रिक कहलाता है। और आइसोमेट्रिक कहलाने के कारण ये जो स्पेस है वो हमारे आइसोमेट्रिक स्पेस कहलाते हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम नंबर 34 है आपकी, पूछी जा सकती है एग्जाम पेपर में क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। लेट आर बी मैट्रिक स्पेस ऑफ रियल नंबर। आर आपकी एक मैट्रिक स्पेस दी हुई है, वो भी कौन से नंबर पे, रियल नंबर पे दी हुई है। एंड आर स्टार बी द सेट ऑफ फंक्शंस। आर स्टार जो है वो सेट है किसका है भाई, फंक्शंस का। आर स्टार बी द सेट ऑफ फंक्शंस ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म में होना चाहिए फंक्शन कि जैसे इसमें x डालोगे तो अल्फा से मल्टीप्लाई करके देगा, fx इक्वल्स टू अल्फा x where alpha belongs to r, f fx equals to alpha x और gx equals to बीटा x। जैसे f लिया, इसका कोई g दिया, वो बीटा से मल्टीप्लाई करके दे रहा है कोई सी भी रियल नंबर से। लेट अस डिफाइन, अब इन दो फंक्शंस के मध्य में डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस ऑफ f और g। ये अल्फा दे रहा था, ये बीटा, तो ये मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा देगा। प्रूव दैट आर स्टार डी, तो आर स्टार यानी फंक्शंस पे हमने जो डी डिफाइन किया है अल्फा माइनस बीटा, आर स्टार डी जो है वो आपका क्या होना चाहिए, मैट्रिक स्पेस होना चाहिए। और मैट्रिक स्पेस के लिए आपको चार कंडीशंस प्रूव करनी होती हैं। एक तो फर्स्ट दिखाना होता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो। सेकेंड आपको शो करना होता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। थर्ड आपको शो करना होता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। और फोर्थ होती है आपकी ट्राइंगल प्रॉपर्टी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस की डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ये प्रॉपर्टी आप जानते हो, परंतु इसमें और आगे और आपसे प्रूव करवाया गया है। देखिए क्या प्रूव करना है आपको, prove that R star D is a metric space, define a map T, एक मैप को डिफाइन कर दी दो मैट्रिक स्पेस में। R स्टार D भी एक मैट्रिक स्पेस है और R भी आपकी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है D के ऊपर। देन डिफाइन ए मैप R स्टार टू R, मतलब दोनों मैट्रिक स्पेस के बीच हो गई। Y इसमें क्या आ रहा है, फंक्शन, और इसमें क्या आ रहा है, रियल नंबर। फंक्शन डालने पर क्या दे रहा है, अल्फा दे रहा है। वेयर fx पे क्या देता है, अल्फा x। प्रूव दैट T is isometry,
इज टी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, क्या टी हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी है और टी हमारी क्या आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपको क्या दिखाना होगा, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कैसी निकल के आनी चाहिए, इक्वल निकल के आनी चाहिए। और हमें इसे क्या प्रूव करना होगा, सर्वप्रथम तो आर स्टार डी को मैट्रिक स्पेस प्रूव करना होगा। मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए आपको टोटल 4 कंडीशन शो करनी होगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। कंडीशन नंबर सेकंड होती है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। कंडीशन नंबर थर्ड होती है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बाई एक्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल प्रॉपर्टी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। 4 प्रॉपर्टी जैसे ही आप शो कर दोगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, मैट्रिक स्पेस बन जाती है। तो देखिए भाई प्रूफ, सबसे पहले तो प्रूफ में मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना था, फंक्शंस के बिटवीन थी। तो कम से कम ट्राइंगल प्रॉपर्टी के लिए 3 फंक्शंस तो चाहिए। लेट एफ जी एच बिलोंग्स टू आर स्टार, वो भी इस प्रकार सच दैट कि एफ एक्स डालने पर कितना दे रहा है, सपोज कीजिए अल्फा एक्स, जी में एक्स डालने पर किसी रियल नंबर किससे गुणा कर रहा है, बीटा से, एंड एच में डालने पर किससे गुणा कर रहा है, गामा से, गामा एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया हमने इसको। टू प्रूफ डीजे मैट्रिक ऑन आर स्टार, मैट्रिक प्रूफ करना है। तो फर्स्ट आपको क्या शो करना होगा कि डिस्टेंस अब एफ और जी के बीच में है, तो डिस्टेंस ऑफ एफ जी ग्रेटर देन इक्वल 0। सिंस अल्फा माइनस बीटा मोड निकाल रहे हो ग्रेटर देन इक्वल 0, तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हो एफ माइनस जी, एफ माइनस जी, या फिर डिस्टेंस ऑफ एफ जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो नॉर्मल प्रॉपर्टी थी। सेकंड हमें शो करनी होगी कि डिस्टेंस ऑफ एफ जी इक्वल टू 0, तो एफ इक्वल टू जी आना चाहिए। तो सेकंड हमें प्रूव करनी थी डिस्टेंस ऑफ एफ जी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इक्वल टू जी। अब देखिए फोर, अगर डिस्टेंस ऑफ एफ जी इक्वल टू आप 0 लेके चल रहे हो, इफ एंड ओनली क्या निकल के आएगा आपका कि अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। जब अल्फा माइनस बीटा 0 के इक्वल होता है, जब दो फंक्शंस के मोड इक्वल 0 होते हैं, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाता है, बीटा। जब अल्फा इक्वल टू बीटा है तो अल्फा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बीटा एक्स। एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा एक्स किसकी इमेज है, एफ एक्स की, ये किसकी इमेज है, जी एक्स की, एक्स हटा दो तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, जी आ जाएगा। दो प्रॉपर्टीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है आपको किसकी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक से मीन होता है कि डिस्टेंस ऑफ एफ जी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जी एफ। जी एफ वो वाला जी एफ नहीं है भाई जो आप समझ रहे हो। तो थर्ड, डिस्टेंस ऑफ एफ जी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जी एफ आपको क्या करना, शो करना। सिंस डिस्टेंस ऑफ एफ जी, या नाउ डिस्टेंस ऑफ एफ जी कितना आएगा भाई आपका, अल्फा माइनस बीटा, इसे क्या लिख सकते हो, माइनस बीटा माइनस अल्फा, यानी कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसे क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ जी एफ। ठीक है भाई, डिस्टेंस ऑफ एफ जी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जी एफ हो गया। सिंस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। फोर्थ ट्राइंगल प्रॉपर्टी शो करनी है। ट्राइंगल में हमें क्या प्रूव करना होगा, डिस्टेंस ऑफ एफ जी, डिस्टेंस ऑफ जी एच इज ग्रेटर देन इक्वल डिस्टेंस ऑफ एफ एच। तो डिस्टेंस ऑफ एफ एच आपको प्रूव करना होगा। अब देखिए प्रूफ में डिस्टेंस ऑफ एफ एच लेके चल रहे हो, अब डिस्टेंस ऑफ एफ एच लेके चल रहे हो, डिस्टेंस ऑफ एफ एच लेके चल रहे हो, इसे क्या लिख सकते हो,
एफ और एच के लिए आपने कितना माना था भाई, एफ और एच के लिए एच एक्स में कितना माना था, गामा माना था ना, उस पर अल्फा, तो कितना आएगा अल्फा माइनस गामा। अब बीच में हमें क्या बनाना है, बीटा, अल्फा माइनस गामा का मोड देगा। अब बीटा बनाना है तो अल्फा माइनस, इसमें से बीटा सबस्ट्रैक्ट कर दो और बीटा ऐड कर दो, माइनस का गामा कर दो, ठीक है, माइनस बीटा। अब आपने मॉडुलस में पढ़ा होगा मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ x1 मोड ऑफ x2 के, दोनों को सेपरेट कर दीजिए, लेस देन इक्वल में हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का मोड और बीटा माइनस गामा का मोड। ये जो वैल्यू है वो किसकी है भाई, डिस्टेंस ऑफ एफ जी प्लस डिस्टेंस ऑफ जी एच, प्रूफ हो जाता है। तो आप क्या कह दोगे, आर स्टार जो है वो डी के ऊपर क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। तो फाइनली आपने क्या प्रूव कर दिया, फाइनली वी हैव प्रूव दैट वी हैव proved that these a metric on R star, these metric on R star। अब मेट्रिक तो प्रूव कर दिया आपने, अब इसे आपको क्या प्रूव करना, आइसोमेट्री। आइसोमेट्री प्रूव करने के लिए जो आपकी टी एक मैप डिफाइन की थी आर स्टार टू आर, तो हमें बताना होगा दोनों की जो डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सेकंड पार्ट प्रूव करना है आपको, सेकंड पार्ट देखिए, डिस्टेंस ऑफ एफ जी की जगह हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ फंक्शंस की निकालोगे भाई, यही तो था, डिस्टेंस किसकी निकालनी आर स्टार में, तो उनकी डिस्टेंस निकाली। तो डिस्टेंस क्या दे रहा है भाई, टी एफ कितना दे रहा था अल्फा, और ये कितना दे रहा था बीटा, और डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा कितनी निकलेगी, अल्फा माइनस बीटा, तो ये किसके बराबर आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ एफ जी के। तो यही तो बताया था कि डिस्टेंस ऑफ एफ जी एलिमेंटों की और उनकी इमेजों की जो डिस्टेंस है वो दोनों आपस में कैसी आती है, इक्वल आती हैं, और इक्वल आते ही ये आपकी क्या हो जाएगी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमेट्री, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमेट्री proves that it is an isometry, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं भाई, बट आप एक थ्योरम जानते हो कि एवरी आइसोमेट्री इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैप, तो वो कंटिन्यूअस मैप भी हो जाएगी, सिंस एवरी आइसोमेट्री is uniformly continuous map, hence T is a uniformly continuous map, hence the proof। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है योगी भैया को इसको प्रूव करने में। अब हम नेक्स्ट यानी कि फोर्थ यूनिट की टॉपिक लेंगे, सेपरेशन ऑफ एक्सियम हम आपको करा चुके थे, वो आपने थ्योरम भी पढ़ रखे होंगे। अब हम आपको फोर्थ यूनिट का टॉपिक लेंगे कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस, तो कॉम्पैक्टनेस की वीडियो जब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।